और सूरत को जो जन्मदाता है ना, पूरा सूरत का डेवलपमेंट वो इस एरिया है। सूरत पूर्व विधानसभा का जो एरिया वो सूरत का जन्मदाता है। आज जो जन्मदाता है ना, वही बेचारा लावारिस हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का 27 साल से शासन है और सूरत कॉरपोरेशन में और गुजरात सरकार में, फिर भी सूरत सिटी के प्रॉपर लोगों के साथ अन्याय हुआ है। कोई बोलने वाला नहीं रहा, इनके कान बहरे हो गए हैं। वो कान का इलाज करने, आँख खोलने के लिए हमारे जैसे को आना बहुत ज़रूरी है। और मुझे इतना विश्वास है कि आप खुद भी सर्वे कर लो तो लोग कहेंगे कि नहीं, असलम साइकिल वालों को हमको जिताना है। लोगों की सुख सुविधा, जो माड़खागत प्राथमिक सुविधा है, उसका प्रश्न है। लोगों के एजुकेशन का प्रश्न है, लोगों की रोजगारी के प्रश्न हैं। कई ऐसे असंख्य मसले हैं कि जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो हमको पता चलता है कि इनके क्या क्या तकलीफ है। इनके 5 साल के कार्यक्रम में नोटबंदी आ गई, जीएसटी आ गया, कोविड आ गया, और कोविड में भी इन्होंने कोई कामगिरी कर नहीं सके। यदि धारासभ्य एमएलए रहकर भी जो लोगों के बीच जाके काम करना था वो नहीं कर सके, और वो कोविड के अंदर भी घर बैठे रहते। कोई असलम के बोलने से नाराज़गी नहीं है कि असलम बोलेगा भाजपा के खिलाफ तो नाराज़गी है। हर जागरूक मुस्लिम जो है वो समझता है, हर जागरूक ख्रिस्ती ये समझता है, हर जागरूक पारसी समझेगा, हर जागरूक आदिवासी समझेगा। तो इनका शासन बिल्कुल 5 साल बिल्कुल निष्फल रहा। युवा बेरोजगारी का प्रश्न हो, शिक्षण का प्रश्न हो, महंगाई का प्रश्न हो, किसी भी इनका निराकरण नहीं। आज तुम सामान्य महिला से पूछ लो तो भी इनसे दुखी है। उसने भी नक्की कर रही कि मेरे को इस बार भाजपा को वोट नहीं देना। सूरत की भूमि कोई ऐसी कॉम्युनल भूमि नहीं है। यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम के झगड़े नहीं हुए। यहाँ हर आदमी एक दूसरे के धर्म को, मजहब को मान सम्मान इज्जत देता है। यहाँ पर कोई दिन हमको याद है वहाँ तक कि हमने देखा नहीं कि कोई हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से इतने कट्टरता पे गए हैं। यहाँ आपको मुसलमान भी हिंदू को मान सम्मान देगा, हिंदू को भी मुस्लिम को देगा, और हिंदू भी दलित आदिवासी को साथ में लेके खाना खाएगा, मुस्लिम को साथ में लेके खाना खाएगा। ये पूरे गुजरात में मैं मानता ये असेंबली ऐसी है कि जहाँ 90% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, कि जो नॉन वेज खाना शौक से खाना खाते हैं। और 5 साल के अंदर जो यहाँ कायदा व्यवस्था बिगड़ी है वो इतनी खराब स्थिति पे आ गई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। पूरा एरिया सूरत सिटी के एसएमसी में आता है, सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। आप इस जोन के सिवा आप दूसरे जोन देख लो, सूरत का जो नया एरिया है उसको देख लो, वहाँ जो विकास के काम है, जो डेवलपमेंट है, उसके मुकाबले 10% भी नहीं है। आज भी लोगों की ड्रेनेज लाइन का प्रश्न हो, पानी का प्रश्न हो, कि रोड का प्रश्न, उसका कोई निराकरण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जहाँ गढ़ कहती थी वहाँ लोगों ने वोट मारे कि कोई धारासभ्य ने, कॉर्पोरेटर ने हमारे एरिया में आना ही नहीं। तो यही बताता कि लोगों को रोज़ कितना है। यहाँ के जो लोग हैं, जहाँ से अरविंद राणा जी जो कम्युनिटी से, जो समाज से आते हैं, उनका मेन धंधा है जरी उद्योग का। उनके सिवा दूसरे लोगों भी जरी के साथ जुड़े हुए। 2018 से वो जीएसटी का उसका जो एक मसला है, प्रश्न है, वो आज तक अरविंद राणा जी अपनी सरकार होते भी उसको निराकरण नहीं कर सके। धंधा रोजगार जो हिसाब से यहाँ चलना चाहिए वो नहीं। 5 साल इन्होंने राग देश किया है। अरविंद राणा जी ने एक ही काम किया है, खाली फरियादें करी, मदरसे तोड़ो, मस्जिद पे चेकिंग लगाओ, कोई माइनॉरिटी का बांधकाम है उसको तोड़ो। उन्होंने इसके से और कोई काम नहीं करा है। उसके कारण उनके समाज के अंदर भी उनका रोष होने लगा है। आज ये परिस्थिति आ गई है कि उनके समाज को, उनको हमारे से इतना डर लग रहा है कांग्रेस के उम्मीदवार तरीके कि आप पार्टी के जो उनकी कम्युनिटी के जो उम्मीदवार थे उसको उन्होंने फॉर्म खिंचवाना पड़ा, कंचन जरीवाला जी को। वो आज भी इतने भयभीत है कि वो सामने जाहिर मंच पे आके बात करने को तैयार नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से भी कहता हूँ कि उन्होंने 5 साल में क्या काम करा, उनकी कामगिरी कैसी रहा हो, जाहिर में डिबेट करो, हम करने तैयार हैं, हम बोलने तैयार, हम तुमको यहाँ बताने तैयार है कि तुमने 5 साल में क्या किया है। हम ये सब मुद्दों को लेकर हम हिंदू मुस्लिम एकता भारत जोड़ो अभियान के संकल्प के साथ लोगों के बीच जाएंगे, लोगों से मत मांगेंगे। हमको इतना विश्वास है कि इस बार लोग पूरे गुजरात के अंदर सबसे पहले कोई सीट जीतेगी तो वो सूरत की 159 सूरत पूर्व विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पहली बात तो आपको बोल दूं कि हमारी लड़ाई कट्टरधारा विचारधारा के खिलाफ है, कट्टरवादी। उसमें फिर आरएसएस भाजपा भी आ गई, मीम भी आ गई, और जो कट्टर विचारधारा रखेगा वो हर कोई व्यक्ति आ गया है। हम इस शहर के अंदर, इस देश के अंदर कट्टर विचारधारा बिल्कुल चलने नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो। हमारे लिए जितना दुश्मन आरएसएस है उतना ही हमारा दुश्मन एआईएम भी है, और उतना ही दुश्मन हमारे लिए दूसरी जो भी कट्टर विचारधारा रखेगी वो पार्टी है। हमको वो चाहिए नहीं। आज हम बैठे हैं, हम कोई भी धंधा रोजगार हो, व्यवहार हो, कुछ भी स्तर से हो, तो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसको हम हटने नहीं देंगे। एआईएम की बात है वो सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं। मैं लोकतंत्र में मानता हूँ। मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं किसी को बोलने भी नहीं जाऊँगा कि तू बैठ जा रहे भाई। जब ऊपर वाले ने नक्की कर लिया हो कि असलम को जिताना है तो ये 12 खड़े हो या 120 खड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे मुझे।